अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो फ़िलिस्तीन के अंदर रहते थे। बाद में वो वहाँ से हिजरत की उन्होंने, तो फ़िलिस्तीन के अंदर उन्होंने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बसाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह शरीफ के अंदर यहाँ पर काबे के अंदर बसाया। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम है बनी इसराइल। अब जो बनी इसराइली जो आज के यहूदी हैं, ये बनी इसराइल थे। बनी इसराइल यानी ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र आ गए, मिस्र के बादशाह बन गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र आ गए, मिस्र के बादशाह बन गए, तो याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र आ गए। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल एक कौम, जो याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा नाम बनी इसराइल है। तो बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। यह आप पूरी बात जब गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन आया, फ़िरौन को जब ख़त्म हो गया, दरिया नील के अंदर गर्क हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आपकी जो कौम थी ना बनी इसराइल, ये लोग फ़िलिस्तीन से आए थे, अब आप मिस्र में हो, अब फ़िरौन ख़त्म हो गया है, अब आप ये करें दोबारा फ़िलिस्तीन को लौट जाएँ, फ़िलिस्तीन को चले जाएँ। अब जब फ़िलिस्तीन जा रहे थे तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। तो वहाँ जब फ़िलिस्तीन ये लोग पहुँच गए, लंबा बीच में वाक़या, इतना वक्त नहीं है, जब फ़िलिस्तीन पहुँच गए तो फ़िलिस्तीन में जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब नबी बनाया तो दाऊद उस वक्त का जो फ़िरौन था, उस वक्त का जो जालिम बादशाह था, उसका नाम था जालूद। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद को कत्ल किया। अब जालूद को कत्ल करने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी बन गए और दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी बन गए। जब वो नबी बन गए, बादशाह बन गए, तो उन्होंने मस्जिद अक़सा की तामीर शुरू की, जो आज मस्जिद अक़सा है। इस मस्जिद अक़सा की तामीर शुरू की। तामीर अभी हो रही थी, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए से मस्जिद अक़सा की तामीर फरमाई। मस्जिद अक़सा पूरी होने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जो है इंतकाल हो गया। अब जब इनका इंतकाल हो गया तो यहूदी थे, उनको बनी इसराइल बोलते थे, जो आज के यहूदी हैं बनी इसराइल, ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। लेकिन इनको किसको फॉलो करना था? याकूब अलैहिस्सलाम की तालीमात को, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करना था। लेकिन इन्होंने अपनी किताब में रद्द-ओ-बदल कर दी और उनकी तालीमात को फॉलो नहीं किया। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, तमाम नबियों ने कहा कि हमारे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिसके ज़माने में वो नबी आ जाए, बस उस पर ईमान लेकर आना है। तो इन लोगों को जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जब इन लोगों ने नाफरमानी की, और नाफरमानी इस हद तक की, बनी इसराइल यहूदियों ने इस हद तक नाफरमानी की कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने कत्ल किया। नबी थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, इन लोगों ने कत्ल किया। तो इन लोगों ने कत्ल किया, आपको शहीद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इनके ऊपर किस तरह आया? एक बख्त नसर बादशाह था, उस बादशाह को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिम बनाकर इनके ऊपर मुसल्लत किया। उसने तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया, कई लाख यहूदियों को कत्ल किया। और जो मस्जिद अक़सा है इसको भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो तो नाफरमान था, काफिर था। उसने मस्जिद अक़सा को भी ख़त्म कर दिया। जब मस्जिद अक़सा को ख़त्म कर दिया तो 200 साल मस्जिद अक़सा जो फ़िलिस्तीन है बिल्कुल खंडर रहा। तो उसके बाद 200 साल के बाद एक बादशाह था साइरस द ग्रेट, वो यहाँ पर आया। उसने देखा कि फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री उसने मालूम की, तो मालूम हो कि यहाँ पर तो ऐसा एक बड़ी इमारत थी। तो उसने यहूदियों को लाकर यहाँ पर बसाया। यहूदी फिर यहाँ पर बस गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मस्जिद अक़सा जो था वो यहूदियों के कब्ज़े में था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़माना आया, 16 हिजरी आई। तो 16 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको फ़तह किया अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से। उसके बाद काफ़ी दिन तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, 800 साल तक। उसके बाद फिर यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फिर दोबारा फ़तह किया, सन 583 हिजरी के अंदर फ़तह हो गया। लेकिन मुसलमानों की नालायकी, मुसलमानों की कमबख्ती, मुसलमान जो है वो शराब के आदी हो गए और ऐसे वाहियात बदमाशी वाले काम करने लगे। तो फिर से मस्जिद अक़सा फ़िलिस्तीन जो था पूरा यहूदी कंट्रोल में चला गया। लेकिन उसके बाद हिटलर आया, हिटलर। तो हिटलर ने यहूदियों को कत्ल करना शुरू किया। 90% यहूदियों को कत्ल किया, 10% यहूदियों को छोड़ दिया। अगर वो ना छोड़ता तो अच्छा होता, लेकिन उसने ये बात कहकर 1943 के अंदर ये बात कहकर छोड़ दिया कि मैं इन 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि लोग मुझे बाद में बुरा भला बोलेंगे कि यहूदियों को क्यों कत्ल कर दिया। जब मैं इनको छोड़ दूंगा, अब मैं इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन लोग इनको देखकर खुद समझ जाएंगे मैंने इनको कत्ल क्यों किया है, क्योंकि यह कौम ऐसी है जहाँ जाती है फितना फसाद मचा देती है। जब हिटलर ने इनको कत्ल किया, मारना शुरू किया, तो ये इनके पास तो कोई अपना देश नहीं था, अपनी कोई जगह नहीं थी। तो ये पानी की जहाज़ में दर बदर फिरने लगे, कभी अमेरिका कभी लंदन, इधर उधर जाने लगे, किसी ने इनको पनाह नहीं दी। तो ये बाद में फ़िलिस्तीन आए।
फ़िलिस्तीन जब आए तो फ़िलिस्तीन वालों से कहा कि हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हमें कोई पनाह देने तैयार नहीं है, आप हमें पनाह दे दें फ़िलिस्तीन के अंदर। तो फ़िलिस्तीन के लोग मुसलमान थे, इस्लामी हुकूमत थी, तो उन लोगों ने इन पर तरस खाया, रहम खाया, और तरस और रहम खाकर यहूदियों को अपने फ़िलिस्तीन में पनाह दी। आप मैप देखें, छोटी सी जगह दी, लेकिन आज वक्त चलता गया, वक्त होते होते बढ़ते बढ़ते आज इज़राइल ने उस देश का नाम इज़राइल भी रख लिया। 1948 के अंदर इन्होंने अपने देश का नाम इज़राइल भी रख लिया और पूरे फ़िलिस्तीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। हालांकि ये किसकी जगह है? ये मुसलमानों की जगह है, ये फ़िलिस्तीन की जगह है। फ़िलिस्तीन में कौन है? फ़िलिस्तीन में अरब लोग हैं, फ़िलिस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये सारी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की है और मुसलमानों की है, लेकिन इज़राइल ने आज उस पर कब्ज़ा कर लिया है। यानी जिस थाली में खाया, यानी जिस थाली में खाया उसी में सुराख कर दिया, यानी उन एहसानात को भूल गए। जब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी यहूदियों को पनाह देने को तैयार नहीं था, फ़िलिस्तीन वालों ने पनाह दी। आज फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर ये लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। अगर फ़िलिस्तीन के मुसलमान अपनी ज़मीन, अपने खेत, अपनी दुकान, अपने घर वापस लेने के लिए जंग करते हैं तो सारी दुनिया के लोग ये कहते हैं ये तो आतंकवाद है, तो हमला कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ थे तो गांधी जी ने जंग लड़ी नहीं लड़ी, यहाँ के लोगों ने जंग लड़ी नहीं लड़ी। तो यहाँ के लोग किस लिए जंग लड़ रहे थे? ये इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है, हम अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे। तो जो लोग उन लोगों को, तो जो लोग अब फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को, गज़ा के मुसलमानों को जो लोग आतंकवाद बोल रहे हैं, तो उनकी नज़रों में तो गांधी जी भी आतंकवाद हो सकते हैं। भाई गांधी जी ने भी इसी तरह, जिस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की, इसी तरह फ़िलिस्तीन के लोग भी इसराइल के लोगों को, यहूदियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने हक़ के लिए लड़ाई हो रही है। वहाँ पर अपनी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। फ़िलिस्तीन मुसलमानों का है, पूरे इस्लाम का, पूरे मुसलमानों का मरकज़ है फ़िलिस्तीन। सबसे ज़्यादा नबी जो आए हैं वो फ़िलिस्तीन के अंदर आए हैं। लेकिन आज ये देखा जाता है हिंदुस्तान के अंदर बाद लोगों को बड़ी खुजली होती है, वो बड़ी जल्दी ये कह देते हैं कि हम इज़राइल के साथ हैं, लेकिन उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। जो लोग आज ये बोल रहे हैं हम इज़राइल के साथ हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो सुन के देखें। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ज़माने में कहा कि हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ हैं और यहूदियों को, इज़राइल को चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन की ज़मीन को खाली करें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा समझदार हो या अटल बिहारी वाजपेयी ज़्यादा समझदार थे? अटल बिहारी वाजपेयी ज़्यादा समझदार थे, उन लोगों ने इतिहास को पढ़ा हुआ था। आज तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ गैर मुस्लिम जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ इज़राइल ने उन पर अटैक कर दिया, इज़राइल ने गज़ा पर हमला कर दिया, फ़िलिस्तीन वालों को वहाँ से भगा रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात ये सुने, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये जो जंग हो रही है मुसलमानों को ख़त्म करने की जंग नहीं है। ये जो जंग है, ये जो जंग हो रही है, ये बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा को ख़त्म करने की जंग है। क्योंकि यहूदियों का अक़ीदा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद तामीर की, मस्जिद अक़सा तामीर की, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर सिर्फ मुसलमानों को अंदर आने की इजाज़त दी और यहूदियों को कहा कि तुम ये जो दीवार है बाहर से इसकी इबादत करो, अंदर नहीं आना है। तो यहूदियों ने ये सोचा कि ये हमारी इबादत की जगह है। बाद में बख्त नसर बादशाह आया तो बख्त नसर बादशाह ने पूरी मस्जिद को ख़त्म कर दिया। अब यहूदियों के जहन में ये बात यह है कि जो हमारा हैकल सुलेमानी, उसको हैकल सुलेमानी बोलते हैं, टेम्पल, जो हमारा हैकल सुलेमानी है वो इस मस्जिद अक़सा के नीचे है। जब हम इस मस्जिद अक़सा को गिरा देंगे और यहाँ पर अपना हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, एक मंदिर तामीर करेंगे, उनका जो भी अपना रहता होगा इबादत का वो तामीर करेंगे। उनका अक़ीदा यह है कि जब वो तामीर हो जाएगा तो दज्जाल आएगा। वो लोग दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। हम लोग अपना मसीहा किसको मानते हैं? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे मसीहा है। इन लोगों के मसीहा दज्जाल है कि दज्जाल आएंगे, वो हमारे मसीहा है। जब दज्जाल आएंगे तो पूरी दुनिया से हम तमाम कौमों को ख़त्म कर देंगे, उनका अक़ीदा है। फिर पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा, हमारी हुकूमत होगी। तो ये मुसलमानों को ख़त्म करने की जंग नहीं है, ये मस्जिद अक़सा को ख़त्म करने की जंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़े से लोग मुसलमान हैं, इन थोड़े से लोगों को वहाँ से हटा देना, थोड़े मुसलमानों को वहाँ से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद पूरे फ़िलिस्तीन पर हमारी हुकूमत होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुपके से हम मस्जिद अक़सा को ख़त्म कर कर वहाँ पर अपना हैकल सुलेमानी तामीर कर लेंगे और फिर दज्जाल आएगा। ये मस्जिद अक़सा को ख़त्म करने की बात है। लोग इसको क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हैं, ये भी क्रिकेट मैच है, कौन जीता कौन हारा। ये पूरी इस्लाम का, पूरे मुसलमानों का मसला है। जब तक हमारा ताल्लुक़ मस्जिद अक़सा से जब तक है, जब तक कुरान करीम में यह आयत मौजूद है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, जब तक यह आयत कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जब तक तमाम मुसलमानों का ताल्लुक़ जो है मस्जिद अक़सा से है।